आज की क्लास जो है ना वो वर्ड्स की प्रैक्टिस वाली क्लास होने वाली है। देखिए वर्ड्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरीके से मतलब कुछ शब्दों का ग्रुप को एक तरीके से कुछ एक टाइटल दे दिया जाता है, फिर कुछ शब्दों के ग्रुप को कुछ कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए आपको सारे ग्रुप्स तो कवर करने ही करने हैं, बट उसके अलावा भी कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको पढ़ता ही रहेगा थ्रू आउट। मतलब क्योंकि आप अंग्रेजी बोलोगे ना तो आपके पास जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो इसी वजह से वर्ड की क्लास आज लेकर के आ गई हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्द जिनका इस्तेमाल आप हिंदी में तो करते ही हैं, अब से इस क्लास के बाद से आप अंग्रेजी में भी करने लगेंगे। जैसे सबसे पहला शब्द है गुस्सा। अगर आप कहना चाहते हैं गुस्सा, कोई गुस्सा है या आप गुस्से में हैं, तो गुस्से को डिस्क्राइब करने के लिए गुस्सा की जो अंग्रेजी होती है वो होता है एंग्री। क्या होता है? एंग्री। गुस्सा जो फीलिंग है उसको अगर एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में कहेंगे एंग्री, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला वर्ड है व्यस्त। व्यस्त यानी कि बिजी। ये बहुत बेसिक, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो व्यस्त रहना जैसे शब्द, हिंदी के शब्द आप इस्तेमाल अब करते होंगे, आप बिजी वर्ड का ही यूज़ करते होंगे। ठीक है। तो व्यस्त की अंग्रेजी होती है बिजी। शांत अगला शब्द है शांत। देखिए ये शब्द भी जो है ना ये मैक्सिमम लोगों को पता रहता है पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका ना उच्चारण गलत कर लेते हैं। कुछ जो लोग करते हैं वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। इसको ना समझ ही नहीं आता पढ़ें कैसे। काल्म पढ़ें इसको, चलेगा? नहीं, इसको काम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काम। क्योंकि एल जो है यहाँ पे साइलेंट है, एल साइलेंट रहेगा, इसी वजह से अब एल को हटा दीजिए, क्या बन गया? काम बन गया ना। तो इसको पढ़ेंगे काम। अगला है सावधान, जिसका मतलब होता है केयरफुल। सावधान, इसकी अंग्रेजी होती है केयरफुल। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपको बताने वाली हूं जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा अलग अलग टाइप के सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ परिस्थितियां जिनमें आप होते हैं उसको बताने के लिए, या फीलिंग्स को, मूड्स को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आज की क्लास में प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच जो है ऐप पर अभी भी चल रही है। तो 2499 का जो प्राइस था वो अभी भी 299 ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम बहुत जल्दी आप इसको एंड मत कर देना। ऐप लॉन्चिंग वाला जो ऑफर है 2499 का कोर्स जहां पर कराया जा रहा है मात्र 299 में। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक उसको नहीं किया था उनका मतलब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, टेलीग्राम पर मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, तो वहां पर तो इसकी अवधि जो है वो अभी थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो आप लेकिन अवधि बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाई गई है। तो अगर आपने अभी तक इसके लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो ये वाली इंग्लिश की कोर्स जो है वो आप ज़रूर ले लें। इसके लिए आपको क्या करना है, बी बैंकर इंग्लिश ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना है, अपनी फ़ोन पर इंस्टॉल करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके और फिर इसको परचेज करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हाँ, आप जिस दिन ये कोर्स परचेज करोगे उस दिन से लेकर के अगले 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसे क्लास कर लिया, क्लास के नोट्स चाहिए या फिर होमवर्क है तो आंसर शीट चाहिए, ये सब कुछ ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। सो उसके वजह से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड क्लास या ऐप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। मेक श्योर आप समय का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग हैं जो समय का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसा ना करें। समय का ध्यान रखें, खुद का भी और सामने वाले का भी। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर सीधे जा करके ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, सीधे अपने फ़ोन पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर चले जाएँ, जो ई बुक की रिक्वायरमेंट है उसको पसंद कर लें, पेमेंट कर लें, डाउनलोड का टैब आएगा, अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। चलिए, हंसमुख। हंसमुख की अंग्रेजी होती है चीयरफुल। क्या अंग्रेजी होती है? चीयरफुल। स्वच्छ या साफ कहते हैं क्लीन, है ना।
क्लीन, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत का अभियान जो मतलब चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, क्लीन इंडिया मूवमेंट, राइट। तो स्वच्छ भारत, तो क्लीन यानी कि स्वच्छ। आप इस तरीके से ना चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए, किसी चीज़ से संबंधित करके संबंध बना करके याद रखेंगे किसी चीज़ से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, आपका माइंड उसको ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाएगा। अगला है निर्दयी, कहते हैं क्रूअल। क्या कहते हैं, क्रूअल। इसकी स्पेलिंग जो है मतलब उसको उच्चारण क्रूअल करते हैं, ठीक है। निर्दयी यानी कि क्रूअल। अंधेरा, डार्क, अंधेरा यानी कि डार्क। कहते हैं ना डार्क रूम, डार्क रूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बत्ती नहीं जल रही है, सिंपल, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। कठिन यानी कि डिफिकल्ट, कठिन का कठिन, मुश्किल, है ना, जो नहीं हो रहा हमसे, डिफिकल्ट पढ़ते हैं इसको। आसान यानी कि इजी, आसान का मतलब क्या होता है, आसान का मतलब होता है इजी। उत्साहित, एक्साइटेड, उत्साहित का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, उत्साहित, एक्साइटेड। निष्पक्ष, फेयर, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है, फेयर। अब देखिए इस यहाँ पे समझने वाली बात है, निष्पक्ष यानी कि जो किसी के भी पक्ष में ना हो। जैसे कोई गेम अगर हो रही हो और वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं और दोनों में से किसी एक टीम को वो ज़्यादा ये कर रहे हैं, मतलब वो आउट भी अगर हो रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि नहीं नॉट आउट है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे दिस इज नॉट फेयर, राइट। आपने सुना होगा बहुत किसी को ये बोलते हुए कि ये सही नहीं है, ये तो उन्हीं की तरफ है, ये तो उन्हीं की साइड ले रहा है, ये तो उन्हीं का पक्ष ले रहा है, करेक्ट। तो जो ये हरकत ना करे, जो बिल्कुल सही डिसीजन ले, इसका आउट तो इसका भी आउट, उसका नहीं आउट तो उसका नहीं आउट, ठीक है। तो जो निष्पक्ष रहे उसको कहते हैं फेयर है। क्या है, फेयर है, निष्पक्ष है यानी कि फेयर है। ठीक ठाक या ठीक यानी कि फाइन। कहते पूछते हैं ना कि कैसे हो, तो कहते हैं ना कि आई एम फाइन, मतलब ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो आप इस वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, अपना हालचाल बताने के लिए भी कर सकते हैं, अपना गुस्सा दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए। अब किसी ने कोई आपको कुछ सुना के चला गया, या आप किसी को कुछ सुना रहे हो तो सामने वाले ने कहा ठीक है, फाइन, मतलब हाँ समझ गया। तो गुस्से में एक होता नहीं है, कई बार हम लोग कह देते कि हाँ ठीक है, मतलब देखिए, तो ठीक का इस्तेमाल जिस जिस एक्सप्रेशन के साथ आप कर रहे हैं, समझने वाली बात है यहाँ पर। हिंदी में तो इतना एक्सप्लेन करने की, मतलब हिंदी में मुझे नहीं लगता कभी किसी ने आपको ये एक्सप्लेन किया होगा कि भैया ठीक का इस्तेमाल जो है ना ऐसे ऐसे जगहों पर कर सकते हैं, राइट। तो ठीक का इस्तेमाल आप जिस जिस एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं, जहां जहां पर कर रहे हैं, फाइन का इस्तेमाल भी वहां कर सकते हैं। चाहिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा या भव्य या बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे गुड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, गुड का, GOOD, गुड। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। गुड का इस्तेमाल हमें पता है, हमें कहाँ करना होता है ना। फिर उपयोगी यानी कि हेल्पफुल, उपयोगी यानी कि हेल्पफुल, जो चीज जो है आपके काम की हो, जो चीज आपकी मदद करे, है ना, हेल्पफुल। अच्छा, मदद करने वाली चीज को भी हेल्पफुल कहते हैं, है ना, कि अरे ये तो मेरी बहुत मदद, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप हेल्पफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूखा या भूखे पेट, हंग्री वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं, हंग्री। कहते हैं ना कि मुझे भूख लगी है, तो कह सकते हैं कि आई एम हंग्री, मुझे भूख है, आई एम हंग्री। अगर कोई मदर है जो ये क्लास देख रही है, जो बच्चे को पूछना है भूख लगी या नहीं, आप पूछ सकती हैं आर यू हंग्री, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस से ना अंग्रेजी सीखी जाती है। तो ये बिट्स एंड पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़े आपको जोड़ने होंगे, तब जाकर के आप बड़ा वाक्य बना पाएंगे, पूरा का पूरा लंबा कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। देखिए, शुरुआत में अगर आप चाहेंगे कि मैं ये बड़े लंबे लंबे वाक्य बना लूं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको छोटी छोटी टुकड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, फिर आप अपने आप ही कॉन्वर्सेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जरूरी, इंपॉर्टेंट, जरूरी, इंपॉर्टेंट। मासूम, इनोसेंट, मासूम, इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट मत पढ़िएगा, इनोसेंट इसको पढ़ते हैं। नॉटी, नटखट, जो बच्चा होता है ना बदमाश, मतलब बिल्कुल ही बदमाश बच्चा, नटखट, शरारती, कहते हैं नॉटी है। क्या है, नॉटी। अच्छा यानी कि नाइस,
अच्छा यानी कि नाइस। खुला हुआ ओपन, खुला हुआ ओपन। अच्छा आपने देखा होगा कई बार आप मान लीजिए किसी शॉप पर गए हैं या टिकट रिजर्वेशन करवाने काउंटर पे गए हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा एक छोटा सा बोर्ड होता है जो ऐसे तो नॉर्मली साइड में रखा रहता है अगर आप टाइम पे गए हो तो, और अगर आप गलत टाइम पे गए हो तो क्लोज लिखा हुआ रहता है वहां पे, और उसके उल्टे तरफ जानते हैं क्या लिखा हुआ रहता है? ओपन। तो ये जब लिखा हुआ रहे तो आपको ये पता है कि खुला हुआ है, ये जगह जो है अभी काम यहाँ पर हो रहा है तो खुली हुई ये जगह है, तो कहेंगे ओपन है। नहीं है तो क्लोज लिखा हुआ रहेगा, है ना। मैंने देखा है प्रैक्टिकली लोगों को फंसते हुए, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है ना। वो बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, अब समझ नहीं आ रहा, क्लोज लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा क्या है, और इधर साइड में रखा हुआ है बोर्ड ओपन लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो आपके साथ ये दिक्कत ना हो। गरीब यानी कि पुअर, गरीब यानी पुअर। गर्व, प्राउड, गर्व यानी कि प्राउड। धनी, रिच, धनी यानी कि रिच। स्वार्थी, सेल्फिश, स्वार्थी सेल्फिश मतलब जो व्यक्ति खाली अपना सोचे, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचे, कोई मतलब ना हो उसको किसी और से, दूसरे का नुकसान भले ही वो करा दे पर अपना नुकसान ना होने दे, है ना, वो व्यक्ति स्वार्थी होता है, जो अपना स्वार्थ बस सिद्ध करता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फिश। बेवकूफ, स्टूपिड, बेवकूफ स्टूपिड मतलब जो बिल्कुल ही बेवकूफों वाली हरकतें करता हो, जिसके हरकतों पे आप पे गुस्सा आता हो आपको, तो कहते हैं ना कि बेवकूफ हो क्या, मतलब स्टूपिड हो क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर, टफ। कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब होता है टफ। साप्ताहिक, वीकली, साप्ताहिक वीकली। की ओर, टूवर्ड्स, की ओर टूवर्ड्स। विदेश में, अब्रॉड, विदेश में अब्रॉड। पीछे, बिहाइंड, पीछे यानी कि बिहाइंड। बाहर, आउटसाइड, बाहर यानी कि आउटसाइड। पास ही, नियर बाय, पास ही नियर बाय। इन, में, क्या इस्तेमाल करते हैं? में। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि आउट। गेट आउट के जगह पे आप सिर्फ आउट का यूज भी कर सकते हैं, पता है आपको? आउट सिर्फ इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी को बाहर जाने के लिए अगर आपको बोलना हो तो आप गेट आउट की जगह पे सिर्फ आउट का यूज भी कर सकते हैं। बट आउट क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा गुस्से में जब आप हो और आप सामने वाले व्यक्ति से गेट आउट जैसा पूरा वाक्य भी आप वेस्ट ना करना चाहते हो तो आप सिंपली आउट कह सकते हैं, ठीक। अन्यत्र, एल्सवेयर, अन्यत्र एल्सवेयर। कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी एनीवेयर। पूरी तरह से, फुल्ली, पूरी तरह से फुल्ली। लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट। बहुत, टू ये जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी, बहुत, ये भी जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल, जस्ट, केवल जस्ट। मुश्किल से, बेयरली, मुश्किल से बेयरली। बस, इनफ, बस इस्तेमाल करेंगे शब्द इनफ का। काफी, क्वाइट, काफी क्वाइट। बाद में, लेटर, बाद में लेटर। जल्दी ही, सून, जल्दी ही सून। नाउ यानी कि अभी, नाउ अभी। पहले से, ऑलरेडी, पहले से ऑलरेडी। से, देन ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि शी इज ब्यूटिफुल देन हर, इस तरीके से, है ना, कंपैरिजन के लिए।
कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स, अक्सर, ऑफन, अक्सर, ऑफन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने शब्दों को सीखा। ऐसे शब्द जो कई बार आपकी परिस्थिति, कई बार आपके मूड, कई बार आपका सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चलिए अब बताती हूँ कि ऐप पे कैसे काम करना है। ऐप को जैसे ही आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऐप ओपन करेंगे, दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, यानी कि आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। आसान सा करिएगा, राइट? इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर कोर्सेज पर क्लिक करिएगा, फिर रिकॉर्डेड क्लास पर जाइएगा, क्लिक करिएगा इसको, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करिएगा, फिर क्लासेस पर फिर से क्लिक करिएगा, फिर आप यहाँ पर क्लास P1 पे अनलॉक नाउ पर क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर कूपन पर क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करिएगा। फिर इस पेज पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आप 299 रुपये का पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया। क्लास 1 अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी। हर जगह जहाँ पर अनलॉक नाउ था, अब स्टार्ट नाउ हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्लास की पीडीएफ देखने के लिए पीडीएफ सेक्शन में जा करके पीडीएफ को व्यू नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास की। और होमवर्क के लिए पीडीएफ की आखिरी पेज चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको आंसर शीट मिल जाएगी। इसके अलावा भी तकलीफ आ रही है, दिक्कत हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं समस्या लिख करके। सुबह 10 से शाम के 6 तक फ्री क्लासेस से संबंधित, ई बुक से संबंधित जानकारी या लिंक्स वगैरह लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। अगर आपको ई बुक चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ग्रामर की, वोकैबलरी, टेंसेस, मिनी स्पोकन, बेसिक प्लस किसी भी ई बुक को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सावधानी पूर्वक। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल है, 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा। फेक चैनल मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को तो कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।